अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 54 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेसन में हम जेन कोडिंग का यूजेस देखेंगे और देखेंगे कि आप अपने सबलाइम टेक्स्ट 2 पे या नोटपैड प्लस प्लस पे किसी भी चीज़ पे आप जेन कोडिंग का यूज़ कैसे करते हो और इसमें शॉर्टकट कमांड कैसे आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जेन कोडिंग को इसके जो कोड है शॉर्टकट वो क्योंकि हर इंसान को याद नहीं होते, तो वो आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो, उसका जो आप पढ़ना चाहो देखना चाहो कि आप जेन कोडिंग में क्या क्या काम कर सकते हो और कौन से टैग के लिए कौन से एट्रीब्यूट्स के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, तो उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको कैसे डाउनलोड कर सकते हो PDF फाइल में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि अक्सर लोग CSS में हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें पूरा CSS में देना पड़ता है, बटन कौन सा हो, ये चीज़ कौन सी हो, वो चीज़ कौन सी हो। तो वेब डेवलप के लिए कुछ खास वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जिनमें आपके CSS कोडिंग की भी होती है। आपने डायरेक्ट उस CSS कोडिंग डाउनलोड करके आप उसको लिंक दे दो तो आपकी वेबसाइट में कंप्लीट डिटेल से आपकी हर चीज़ प्रोवाइड हो सकती है। तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आप अपनी CSS फाइल जो होती है आपकी वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो आसानी के लिए कि आप कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन भी करो और उसमें आपको CSS की इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इतना ज़्यादा आपको लिखना ना पड़े, कोडिंग ना करनी पड़े। तो इन सब चीज़ों को मुख्तसर करने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको टेक्निक्स बताऊंगा। ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ मैं। आज के लेसन में हम यूजेस देखेंगे, जेन कोडिंग चीट शीट वो क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, और उसके अलावा हाउ टू डाउनलोड जेन कोडिंग चीट शीट डाउनलोड कैसे करते हैं, शॉर्टकट कोडिंग कैसे हम करेंगे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे, और यूजिंग 960 ग्रिड सिस्टम होता है क्या है और इसका यूजेस क्या है और उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं पहले तो अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ और इसमें शॉर्टकट आपको कोडिंग बताता हूँ कि आप कोडिंग कैसे कर सकते हो शॉर्टकट। ओके, नई फाइल ओपन करता हूँ, न्यू फाइल ओपन करता हूँ और इसके अंदर काम करना है मैंने। ओके, तो अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं फॉर एग्जांपल HTML5 की कोडिंग करना चाह रहा हूँ। HTML लिख के डबल कोट डाल के मैं 5 लिख के टैब का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी, लेकिन अभी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं इसको सेव नहीं किया हुआ। फाइल में जाएं और आप इसको सेव करें .html के नाम से। यस, और उसके अलावा आपने टूल में जाना है, जाने के बाद आप यहाँ से व्यू में जाके आप यहाँ से सिंटैक्स जो यूज़ करेंगे वो HTML का सिंटैक्स यूज़ करेंगे। ओके, अब ये 5 लिखा लिखने में मैं टैब प्रेस करता हूँ तो मेरे पास कंप्लीट कोडिंग यहाँ पे आ गई, आप देख सकते हैं। अब मेरी कर्सर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में इसलिए क्योंकि टाइटल अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ टाइटल मेरे पास आ जाए जी। गुड, टाइटल आ जाए जी, सिंटैक्स तो टाइटल इसका आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। अब मैं बॉडी के अंदर कुछ काम करता हूँ, बॉडी के अंदर मैं क्या क्या काम करता हूँ, बॉडी के अंदर मैं काम करता हूँ। बॉडी के अंदर जो मैंने काम करने हैं जी, क्या क्या काम करने हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बॉडी में फॉर एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ CSS के लिए, मैं देना चाह रहा हूँ लिंक। तो CSS के लिए देखिए आप लिखेंगे लिंक देंगे, लिंक देने के बाद आप हैश डाल के CSS करके टैब प्रेस करें ना आप, तो देखिए पूरा लिंक आ गया और इसमें आगे आपको लिखा हुआ है स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर आपने देना है जी, आपके पास जो भी स्टाइल है, मैं चाहता हूँ मेरे पास स्टाइल है जी home.css का एक स्टाइल है वो आप दे सकते हैं, तो ये कंप्लीट आपके पास लिंक आ जाता है इसका, देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने अगर टेबल देना है, बॉडी टेबल वगैरह देना है या जो भी चीज़ देनी है, तो आप उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं, क्या तरीकाकार होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी बॉडी, टैब प्रेस करता हूँ तो मेरे पास टी बॉडी का एक टेबल आ गया, कंप्लीट टैग यूज हो गया। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल TR, में चाहता हूँ जो टेबल की रो हो वो हो, उसके लिए मैं स्टार यूज करूंगा, वो होनी चाहिए 2। और टेबल डेटा जो होना चाहिए उसमें होना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ ये यूज करूंगा। और मैं चाहता हूँ टेबल डेटा जो होना चाहिए, टेबल डेटा होना चाहिए मेरे पास 5, स्टार 5 में करता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ, देखता हूँ क्या काम करेगा। तो देखिए मेरे पास इसने 2 रो दे दिए, 1 और 2, उसके अंदर जो डेटा दे दिया वो इतना दे दिया। अब टी के अंदर देखें यहाँ पे इसके अंदर जो है कर्सर है मेरे पास, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी होम, टैब प्रेस करें, नेक्स्ट में चले जाएंगे, विजिट, अबाउट, कॉन्टेक्ट,
सर्विसेज। देखें एक आसान तरीके से आप टैब प्रेस करते जाएं तो यहाँ पे देखें आप लिखते जाएं। ओके, बार बार आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके जो माउस की। और देखिए यहाँ पे आप एकदम से मैंने यहाँ पे टेबल भी बना लिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें और भी काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। और वो काम कैसे कर सकते हैं उसके लिए कुछ कोडिंग आपको मैं बता देता हूँ। कोडिंग आप डाउनलोड कैसे करेंगे उसके लिए मैं यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल में ही मैं सर्च कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ज़ेन कोडिंग चीट शीट लिखा हुआ है। इसको एंटर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखिए ज़ेन कोडिंग चीट शीट के नाम से आगे यहाँ पे इसको ओपन करें, क्लिक करें इसके। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जी पीडीएफ फॉर्मेट। पीडीएफ फॉर्मेट को आप क्लिक करें, डाउनलोड कर लें पीडीएफ फॉर्मेट को। और ज़ेन कोडिंग चीट शीट पीडीएफ पे क्लिक करें। तो ये पीडीएफ फाइल एक डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास डाउनलोड पड़ी हुई है पहले से। चलिए तो मैं करता हूँ ओपन विद। डाउनलोड हो गया। अब ओपन विद मैं इसको अडोब रीडर पे ओपन करता हूँ और देखिए यहाँ पे तो बस कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी हुई है इसकी। HTML के लिए आप HTML लिखेंगे, देखिए HTML आ जाएगा। XHTML 4, 5 ये जितनी भी चीज़ें आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसने कंप्लीट डिटेल्स आपको। टेबल है, हेड है, टाइटल है, बेस है। अब बेस आप देखते हैं यहाँ पे बेस लिखते हैं तो बेस के लिए देखिए ये आ जाएगा। लिंक लिखते हैं, लिंक आ जाएगा। लिंक डॉट CSS करते हैं, लिंक आ जाएगा CSS का। लिंक प्रिंट करते हैं, लिंक ये देखिए टच RS मीटा करते हैं तो मीटा के बारे में सारा कंप्लीट डिटेल से आ जाएगा। ए टैप करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ए लिंक करेंगे तो ये आ जाएगा। ए मेल करते हैं ये आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा जी। मैं यहाँ पे सी के अंदर लिखता हूँ जी ए लिंक, टैप प्रेस करता हूँ, देखें लिंक इसका आ गया कंप्लीट। यहीं पे मैं ए मेल करता हूँ, वो आ गया। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे इसमें दी हुई है, कंप्लीट डिटेल से आपको दिया हुआ है। आप ये चीज़ याद करें, इसको पढ़ें ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। इनपुट मंथ है, इनपुट डेट है। देखिए इनपुट डेट लिखते हैं आप तो इसके बाद डेट आ जाएगी। आप यहाँ पे करें इनपुट आ गई डेट की। तो इस कंप्लीट डिटेल से आप पास देखें कोडिंग आपको करने की जरूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, आसानी से आपको ये चीज़ आ जाएगी। तो आप इस चीज़ को पढ़ें, पढ़ने के बाद आप इस पर आसानी से कोडिंग भी कर सकते हैं। ओके और उसके अलावा अब ये तो हमारे पास आ गया जिसकी कोडिंग उसके बारे में आ गया। अब CSS फाइल जो होती हैं आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो आप चाहते हो कि यार CSS फाइल आप इतनी ज़्यादा मैं लिखूँगा, इतना टाइम लग जाएगा, तो कोई ऐसा तरीका हो जिससे मुझे CSS फाइल आसानी से मिल जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप गूगल में जाता हूँ मैं और मैं यहाँ पे लिखूँगा 960.gs। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया जी 960 ग्रिड सिस्टम आ गया और इसको यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करें इसको, कंप्रेस फाइल में ये डाउनलोड होगा। ये देखें ये डाउनलोड हो रहा है। अब ये डाउनलोड होने के बाद आप CSS का फोल्डर आपने बनाया हुआ है, आप उसमें ये कॉपी कर लें इसकी फाइल जितनी भी है। और फिर अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से हम जो है तो कंप्लीट एक वेबसाइट का टेम्पलेट्स डिज़ाइन करेंगे। उसमें यही CSS की फाइलें जो हैं इन्हीं के ऊपर काम करेंगे, जो ग्रिड सिस्टम्स वगैरह इन्हीं के ऊपर काम करेंगे। ये जब तक डाउनलोड होता है, ओके ये डाउनलोड हो गया। इसको मैं करता हूँ जो ओपन फोल्डर करता हूँ। फोल्डर के अंदर ये पड़ा हुआ है और इसको आप ओपन करें। देखें ग्रिड में जो मेरे पास यहाँ पे कोड है, आप देखें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई यहाँ पे देखें आप। तो मैं कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब CSS फाइल मुझे चाहिए तो CSS पे क्लिक करता हूँ और CSS में देखें काफ़ी सारी यहाँ पे CSS की फाइल्स हैं और मुझे जो CSS की चीज़ें चाहिए मैं यहाँ से ओपन करूँगा। तो मेरे पास मुझे चाहिए एक 960 12 कॉलम्स।
एक चाहिए मुझे रीसेट डॉट सी एस एस, और एक चाहिए मुझे टेक्स्ट सी एस एस। और भी आपको जो चीज़ें चाहिए आप यहाँ से ओपन कर लें। और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से फोल्डर ओपन करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो फोल्डर है डेस्कटॉप पे वेब पेज के अंदर मेरे पास सी एस एस का एक फ़ोल्डर है स्टाइल का। अब ये स्टाइल का फ़ोल्डर है इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इसको डालने के लिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और इनको उठा के यहाँ पे ले आए। यहाँ पे आ गए। अब इसको बस क्लोज कर लें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये जो जिस तरह हमारे पास CAG960 है, रीसेट की फाइल्स है, अभी जितनी भी फाइल है रीसेट हो गया, ये जो भी चीज़ हो गया, मैं इसके ऊपर 960 12 कॉम ग्रिड देखता हूँ। तो इसमें देखें कंप्लीट डिटेल से आपको देखें बॉडी है, लेंथ उसकी कितनी होनी चाहिए, कंटेनर जो है उसके लेफ्ट साइड कितना होना चाहिए, राइट साइड विड्थ 960 होनी चाहिए। तो एक कंप्लीट डिटेल से आपको दिया हुआ है। देखें ग्रेड हमारे पास कितने हैं जी, ग्रेड यहाँ पे 12 तक है। अभी जो ग्रेड है इनका क्या फंक्शन है ये भी कंप्लीट डिटेल से। अब कंटेनर 12 जो ग्रेड है वो कितने है, उसकी पैडिंग 240 पिक्सल है, 12 ये है, 4 है, जितना भी आपको यहाँ पे देखें कंप्लीट। आप इतना ज़्यादा आप टेक्स्ट देखें CSS में अगर आप काम कर रहे हैं, आप 357 रोज़ आप लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे आपको एक आसानी से एक चीज़ आपको मिल गई, आप यहाँ से डायरेक्ट वो आप काम कर सकते हैं। तो इस पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।